हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1264th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक स्त्री, एक महिला क्या कर सकती है। जवाब मैं कई बार देता हूं कि एक आदमी के शर्ट के टूटे हुए बटन को जोड़ने से लेकर एक आदमी के गिरे हुए आत्मसम्मान को उठाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो एक सिर्फ महिला कर सकती है। इसलिए महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उनको उनकी जगह ऊपर देने के लिए कोशिश मैं रोज़ करता हूँ इस शो के माध्यम से आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचाऊँ जिससे महिलाएं महिलाओं को इंस्पायर करें। और जो महिलाएं चार दीवारों में, ना ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन से बड़ी चार दीवारों में अपने आप को लेकर बैठी हैं, वो तो इंस्पायर हों ही, लेकिन वो जो मन की चार दीवारों में भी अपने आप को छुपा कर, दुबा कर बैठी हैं, वो भी घर से बाहर निकले और अपने पंख पसारे और उड़े आसमान में। धन्यवाद करता हूँ पारिक ब्रदर्स जूलर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू आंध्रा मल्टी सर्विसेज, हैम्पराइड बाय निधि राठी, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मनी एज, LIC बोले तो विनय साहू, एंड मैम्पी रियूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन। मेरी आज की मेहमान जो है वो खुद इंटरव्यू लेने में माहिर हैं, तो मैं नर्वस हूँ, लेकिन उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं वो जो पहले भी अग्रवाल थी, अभी भी अग्रवाल हैं और अगले 7 जन्मों तक अग्रवाल रहना चाहती हैं। प्लीज़ वेलकम मिसेस निर्मला अग्रवाल। मैम नमस्कार। नमस्ते। स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी से अच्छी हैं, बचपन से अच्छी हैं? बचपन से अच्छी तब से अच्छी है। हूँ। तो आपका जन्म हुआ नागपुर में। यू प्राउड नागपुरियन, डू लव योर Yes, सिटी? I love my city। सो पहले के नागपुर में और अब के नागपुर में निर्मला जी क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? काफी बढ़ गया है नागपुर। पहले इट वाज अ वेरी लेट डाउन सिटी। हम लोग कहीं भी घूम सकते थे, इतने रेस्टोरेंट्स नहीं थे जी। बहुत सारा एंटरटेनमेंट नहीं था। नाउ इट्स ग्रोन अ लॉट, बहुत सारे शोज होते हैं, मेनी ब्रांड्स हैव कम अप। सो आई लव माय सिटी। आई लव्ड इट देन, बट आई लव इट मोर नाउ। You love it more now. Now you have metro also. Pardon? You have a Yes, we metro have also. metros, yes. Yes. Okay. So लेकिन जब लड़कियां जब छोटी होती हैं तब क्योंकि अग्रवाल समाज या फिर मारवाड़ी समाज के अंदर में एक थॉट प्रोसेस होता था पहले। अब वो थॉट प्रोसेस उस समय जो था वो यही था कि लड़की बड़ी हो जाएगी, बड़ी होगी तो उसे घर के पूरे काम हम सिखाएंगे, पूरी तरीके से तैयार करेंगे कि वो अपने मायके जाए और अपने ससुराल का आत्मसम्मान और बढ़ाए। आप जब छोटी थी तब माखन लाल जी, आपके पिताश्री, क्या सिखाते थे, क्या बनाना चाहते थे आपको? I'm really grateful to my parents to tell my story. Like मेरा जो जन्म है, I had so many health issues the moment I was born. I'm really indebted to my parents कि उन्होंने इतना मेरा ध्यान रखा that I am till today I am a healthy person. हर मंदिर, हर डॉक्टर को उन्होंने मुझे दिखाया। मुझे लिवर इश्यू था कुछ, आई डोंट नो, आई वाज सो स्मॉल। मुझे अभी उस चीज़ की कोई यादें नहीं है। टिल द एज ऑफ 10 to 12 years आई वाज ऑन मेडिकेशन। मुझे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते ही रहे, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। उन्होंने इतना मेरा ध्यान रखा है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल मैं मेरे पेरेंट्स से इसलिए हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा एजुकेशन दिया। आई हैव बीन एजुकेटेड इन JN Tata Parsi School. Right. That was one of the best schools then. जी। So I'm really indebted to them कि मुझे इतने अच्छे स्कूल में दिया और इतने अच्छे वैल्यूज़ मिले। एंड डेफिनेटली उनके जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेटेड है ही, जो उस ज़माने के हिसाब से ठीक थे बिल्कुल। और जो स्ट्रिक्टनेस उस समय थी, आई थिंक हमने वो गलती की कि हमने वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी आज बच्चों पे। एंड वी थॉट के वी शुड बी एज फ्रेंड्स विद देम। बट कहीं वो चीज़ मुझे आज समझ में आती है कि वो जो वैल्यूज थे वो बहुत अच्छे थे। मैम जब छोटी थी तब यू आर 80s गर्ल और 90s गर्ल? 80s। ओके। सो उस समय का जो माहौल था वो करियर ओरिएंटेड उतना ज़्यादा नहीं था लड़कियों के लिए, तो ऐसी कुछ आई एम श्योर महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी कुछ बनने की। लेकिन जब विवाह हुआ, जनरली लोग अमरावती से नागपुर शादी करके आते हैं। आप नागपुर से अमरावती गई,
कैसा लगा आपको अमरावती उस समय का? आज तो बड़ा खूबसूरत है, नो डाउट। उस समय का अमरावती कैसा था? डेफिनेटली बीइंग बोर्न इन एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, यहाँ से तो छोटा था, जी। बट उस समय शायद हम लोग इतने एम्बिशियस नहीं थे, एंड वी वर हैप्पी लाइक कि फैमिली अच्छी है, सब कुछ ठीक है, जी। and they welcomed me very well, like I was accepted so good, being educated, being an outgoing person. तो उतना मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि उस समय यहाँ भी ऐसा कोई घूमने के लिए ऐसा बहुत नहीं था व्हाट आई मिस्ड ओवर देयर। आजकल के जो बच्चे हैं उनको जो एक एक्स्ट्रा बिगिंस और ये जो सब चाहिए, जी। घूमना फिरना खाना पीना, वो सब हमारे समय में था ही नहीं, विच आई मिस्ड ओवर देयर। तो आपने ये गाया ही नहीं? आपके दिल ने ये गाना नहीं गाया, ये कहाँ आ गए हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वाज वेरी हैप्पी वेयर आई वेंट। राजेश जी से विवाह हुआ आपका? बिल्कुल। कैसे पहली मुलाकात कैसी हुई राजेश जी से? पहली मुलाकात तो जनरल जैसे होती है, वो मुझे देखने आए थे जी। But और he देखते रह rejected- गए? नहीं, उस समय उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे वाह। ओके। Because he thought I was not suitable, as in I was too modern for him at that time. I was educated in an English medium, and he was a Marathi medium student. But the तो आपने second, पहले इंग्लिश में बात की थी क्या? no, not really. नॉट रियली। ओके। बट सेकेंड मीटिंग मेरे कजिन की शादी में हुई, मैं जब अमरावती गई थी, एंड दैट इज द टाइम ही फेल इन लव विद मी। तो दैट तो इज ये लव मैरिज है ये? इन अ वे, यस। वन साइडेड लव मैरिज? या। ओके, ठीक है। एंड फिर ही सेंट अ प्रपोजल व्हिच वी एक्सेप्टेड, एंड दैट इज द वे वी गॉट मैरिड। एंड इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स नाउ? It's been 34 years now. 34 years. Yeah, and we are still in love. Very अब टू साइडेड हो गया है। Yes. आई एम श्योर आप यहाँ बोलेंगी, नहीं तो आप खतरे में आ जाएंगी, है ना? नहीं, but it is like the moment we accepted, it was a two-sided love. Yes. And there is something which happened which changed your life. Yeah. And what was that? I got married in 88. Everything was going fine. And suddenly one day, I met with an accident. And मैं जल गई थी. And it was 50% burns. Oh my God. It was really bad. I don't know. I was really hurt. And that is the time I introspected. I was 1 month, I was totally in the ICU. That is when I introspected myself. Why me? I kept on crying. Why me? मेरा सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था. I got such a nice family, such a nice husband. सब कुछ इतना अच्छा है, 2 बच्चे हैं. The daughter was just 6 months old. Why did this happen to me? And then when I introspected, I thought कि मेरा medical जो है issues वो like बचपन से when I was born शुरू हुआ था. जी। तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? And that is when my spiritual journey started. मैं almost 2 महीने तक hospitalized थी, and it was a really painful 2 months for me. I can understand. Almost for a year, it was really painful. बहुत ही तकलीफ हुई मुझे. I was actually in trauma. That is when my husband actually helped me get out of this. I just can't thank him enough. He supported me, my family supported me. He brought me into business. We had a travel agency. So उन्होंने बस यही कहा कि आप मुझे हेल्प करो. जी। और उन्होंने सारे न्यूएंसेस सिखाए मुझे. आई वॉज अ होम मेकर. मुझे दो आई वॉज एजुकेटेड, बट ऐसा कोई एम्बिशन नहीं था. मुझे बिजनेस के बारे में ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी. तो उन्होंने मुझे सब सिखाया. हमारी एक ट्रैवल एजेंसी है. ही टॉट मी हाउ टू बिल्ड पैकेजेस, कैसे बैक एंड मैनेज करना है. एंड देन आई स्टार्टेड एवरीथिंग. लाइक आई वाज इनटू डोमेस्टिक टूर्स. He took care of the international packages, Right. and I was taking care of the domestic, the whole domestic thing, like all the packages, like into sales, into operations, and giving files, meeting people. Was it fun? It was. It was very adventurous. I used to travel with the groups. Yeah, I took school groups, and it was a totally different environment, and I loved it. And I loved it. And that is the way, like, I really
वो सब दिमाग से निकल गया मेरे, you know, and he helped me a lot in that. So I'm really indebted to him again. And this is another, like when COVID came and फिर वो सब बंद हो गया, travel ही बंद था, जी, There पूरी was no दुनिया बंद हो traveling, गई। no air travel. So then again a next setback. जी। I didn't know what to do. या उस समय तो आपने खुद से पूछा नहीं ना कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया बंद हो गई थी। बिल्कुल। जितने ट्रैवल एजेंट है सबके साथ ऐसा ही हुआ था। Yes, yes. जी। So वो जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है उस समय व्हेन आई थॉट कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, जी। मुझे बीके शिवानी ने हेल्प किया। हाँ, उनके वीडियोस मैंने काफी देखे। आई लव हर। Yes, I love her too. She's an amazing orator and she has Yes. her videos are very logical. This is what I feel somewhere. बिल्कुल। तो वही मेरा सहारा था, जी। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। देन आई लर्नड प्राणिक हीलिंग। मैंने वो सर्टिफिकेशंस लिए उसके। जी। देन आई हेल्प पीपल एज अ प्राणिक हीलर। मैंने बहुत सा काम किया विदाउट एनी चार्ज। जी। फिर जब कोविड हुआ तो आई वॉज डूइंग डिस्टेंस हीलिंग, बट देन देयर वाज अ लैक। आई वांटेड टू डू समथिंग मोर। जी। मुझे और एक्सप्लोर करना था कि ये जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ। तो फिर मुझे उस समय मिला, मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। जी। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किया। आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ। I did a lot of law of attraction courses, neuro-linguistic programming, I learned numerology, I learned gardening. बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे एक्सप्लोर की। I learned how to write a book, I am an author now. And Wow. yeah. तो बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी एंड देन मैंने ये पाया कि जो मेरी मेंटालिटी थी वो टोटली चेंज हो गई। मैं पहले एक ट्रेजेडी क्वीन थी। आज से 3 साल पहले अगर आप मुझे देखें और आप अगर उस समय मेरा इंटरव्यू लेते तो मैं रोती रहती थी। Oh my God. आई वॉज अ रियल ट्रेजेडी क्वीन एट दैट टाइम। बट पर हुआ भी तो वैसा ना, मतलब आप जी। आज भले ही वो वक्त आप नहीं। पार हो चुका है, तो आप उसको थोड़ा सा वो हास्यपद है आपके लिए, लेकिन अगर आप उस वक्त को पलट कर देखें या अगर उस जो भी उस वक्त में जीता, तो शायद वो अपने इस दर्द को तो कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस करता है। Yes, but today when I am more equipped with the life skill tools and everything, I think इतना समय नहीं लगना चाहिए। Do you think this should be a part of education It from should the be. school? Yes, it should be. बिल्कुल। होलिस्टिक हीलिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। आई थिंक दे शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। लाइक हम सीख तो लेते हैं सब कुछ, बट वो काम क्या आता है? हमारे जो एजुकेशन है जी। वो काम नहीं आता है हमें डे टू डे लिविंग। एब्सोल्युटली। मतलब आप देखा जाए तो आपको जीतना सिखाते हैं स्कूल में, लेकिन जीना नहीं आपको सिखाते। जीना नहीं सिखाते। आपको हारने के बाद क्या करना वो नहीं सिखाते। वो नहीं सिखाते। आपके साथ कुछ जिंदगी में एकदम से कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आप फेल हो जाएं, आपको उस फेलियर को कैसे हैंडल करें वो सिखाना बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है मुश्किल भी है, सीखना इतना आसान भी नहीं, लेकिन सिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं वो सिखाती हूँ। आप सिखाती हैं? आई एम अ लाइफ कोच एंड आई टीच पीपल। हम लोग यूजुअली क्या होते हैं ना, हम लोग लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे हमें पुल करता है नीचे, जी। उसी तरह हमारा एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं हर चीज़ में। बच्चा 2 मिनट भी अगर घर लेट आ गया तो हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। जी। हमारे साथ कुछ भी ऐसे गलत हुआ तो हम उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बट जो अच्छा हुआ उसके बारे में हम एक थॉट भी नहीं देते, है ना। अगर हमने कुछ अचीव किया तो बस हम खुश हो जाते हैं, किसी ने बोल दिया हम थैंक यू बोल देते हैं बस, एंड देन वी मूव ऑन। बट गलत हुआ तो हम उस चीज़ को लेके ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। तो अच्छाई तो हम देखते ही नहीं है कभी, वो बुराई के लिए हम जिंदगी भर रोते रहते हैं। तो जब हम एक से दूसरी बार सोचते हैं, उसी के बारे में तीसरी बार सोचते हैं, तो ये लॉ है, वही रिपीट होते जाता है जी। पर हम अच्छाई के बारे में अगर सोचें, व्हाट हैपेंड विद यू, व्हाट इज गुड फॉर यू, तो दैट यू फॉर्म अ हैबिट एंड देन गुड थिंग्स कम टू यू। तो अगर व्हाट यू आस्क द द एनवायरनमेंट, यूनिवर्स, जिस चीज को दिल से चाहो पूरी कायनात लग जाती है, शाहरुख खान बोलते हैं। होती है।
तो हम ये अगर हम सोचे कि अरे यार ये मेरा हो ही नहीं रहा है, मैं ये कर ही नहीं पा रही हूँ, ये मेरा सेल नहीं हो रहा है बिजनेस में, या मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बन रही है, अगर आप वो डेली रिपीट करोगे, आप हेट्रेड अगर दोगे डेली, तो हेट्रेड ही मिलती जाएगी जी। अगर आप शक करोगे तो आपके लाइफ में अगर वो ना भी हो तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। What goes around comes around. कम से कम तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बट बीइंग अ लाइफ कोच अगर आप बोलें कि अब आप सिर्फ पॉजिटिव ही रहती हैं क्या, तो नहीं, वैसा नहीं होता है। इवन कोई संत हो तो वो 24/7 365 डेज पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। जैसे आप एक ऐसे दर्द से गुजरी जहाँ पे फिजिकल पेन्स थे, यस, है ना, एक ट्रॉमा में आप इसलिए थी क्योंकि आप एक फिजिकल पेन से गुजरी और वो अनएक्सपेक्टेड था, वो ऐसा था जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे डिवोर्सेस के रेट बढ़ रहे हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो मानसिक रूप से तैयार थोड़ी होती हैं कि एक दिन पति से अलग होना है और दुनिया की नज़रों में एक तरह से अंकुचित हो जाना है। दूसरा, सिंगल मदर बनकर एक बच्चे को बड़ा करके अपनी सभी सपनों को आप त्याग कर आप बच्चों को बड़ा करने के पीछे लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ें, इसके लिए भी तो आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते ना, लेकिन आप नहीं होते हैं, बट आप हो सकते हैं। जिस समय आपने ये बीड़ा ले लिया कि मैं जी। नहीं हूँ आज, पर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, जी। तो उस समय जब आप सोचते हैं तो आप कर सकते हैं। रिश्ते तोड़ना आसान है? रिश्ते तोड़ना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। एक लेडी के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मोस्ट जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है, वी आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि One more thing, girls should be taught how to be stand financially. Yeah. yes, it is the must, and I think आजकल के पेरेंट्स कर रहे हैं बेटियों को तैयार to be financially। उसके अपने फ्लॉज हैं आजकल, वो बाद में बात करते हैं। क्या आजकल क्या? आजकल जैसे लड़कियां उसको गर्ल्स दे आर बीइंग मोर देन इंडिपेंडेंट एंड दे डोंट वांट टू बी इन द रिलेशनशिप। थोड़ा सा भी कुछ फ्रिस्क हो जाता है, दे जस्ट वांट टू मूव आउट ऑफ। There are many girls who don't want to get married. So is this a problem? I mean, I don't see a problem in that. No, there is no problem in that. If they don't want to get, it is their decision. Yeah, their choice. Yeah, it's their choice. So choices कुछ भी हो सकते हैं, जी। उसके consequences गुड भी है, बैड भी है, बट इफ देव टेकन अ चॉइस, बट समय से अगर कोई चीजें हो जाएं तो वो अच्छी होती हैं। अच्छी होती है, डेफिनेटली अच्छी होती है। मैरिज इज अ गुड थिंग, बट गर्ल्स शुड बी टॉट द लाइफ स्किल्स। उनको पता होना चाहिए कि इसमें क्या उनकी जिम्मेदारी है और क्या नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि इफ दे आर गोइंग इनटू मैरिज तो हमें क्या एक जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, द हस्बैंड लर्न्स। एक इंसान से नहीं शादी कर रहे हो, जी, है ना, हाँ। उसके पीछे उसकी फैमिली भी है। जी जी। तो आप एक इंस्टीट्यूशन में ऐसे जा रहे हो जहाँ आपकी जिम्मेदारी आपको समझनी होती है। So when we're talking about the institution of marriage, the husband learns every day from the wife. जो पति है वो अपनी पत्नी से रोज कुछ ना कुछ सीखता है और पत्नी कभी कभार पति से कुछ सीख लेती है ना। तो आपने राजेश जी से क्या सीखा? मैंने उनसे गिविंग सीखा, एंड गिविंग मनी। गिविंग मनी नहीं, तो इन गिविंग मनी टू वाइफ। नो, इन गिविंग यू रिसीव, ये सीखा मैंने उनसे। he is a very serving kind of a person, and he believes in कि आप वैल्यू किसी को दो तो 10 टाइम्स होके आपके पास आता है। जी। तो ये मैंने उनसे सीखा है, एंड बिजनेस तो उन्होंने मुझे सिखाया ही है। जी। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। इंटरव्यू लेना आपने किससे सीखा? इंटरव्यू लेना शायद आपसे सीखा। अरे मैं तो बात कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू लेती हैं बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू लेती हो। कल मैंने आपके शोज भी देखे यूट्यूब पे। ये चैनल कब शुरू किया? कोविड के दौरान शुरू किया या उसके बाद? नहीं, जस्ट अभी शुरू किया है मैंने। और ये भी मैंने ऐसे मेरी लाइक डॉटर इन लॉ है जी। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर एंड शी सेड कि बुआ जी कैसे हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू डू अ जॉब बट आई वांट टू डू समथिंग। जी। तो कैसे करें, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, ये नहीं समझ में आता है। तो उस समय मुझे क्लिक हुआ कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ चैनल एंड आस्क दोज हु आर एस्टैब्लिश्ड वुमेन,
those who've created something out of their passion, a business and entrepreneurship. जी Why not interview them and talk to them about their journey so that these girls can be inspired and maybe they can help them. आजकल दुनिया इतनी छोटी हो गई है जी। इंटरनेट की वजह से. जी दिस इज अ बून टू और अस. और सोशल मीडिया मैनेजर्स की वजह से बिल्कुल. जी माय सोशल मीडिया मैनेजर, आई रियली लाइक टू थैंक हर, आयुषी. शी हेल्प्स मी सो मच. जी तो ये मेरी जर्नी बस उस एक बात की वजह से शुरू हुई. एंड आई हैव इंटरव्यूड सम वुमेन, सम रियली एस्टैब्लिश्ड वुमेन. दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ. तो शायद कोई इंस्पिरेशन इन गर्ल्स को मिले, और अगर एक भी लाइफ अगर उनकी वजह से बन जाती है तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी. एक जितने भी आपने इंटरव्यूज किए अब तक, एक इंटरव्यू जिसने आपको विचलित कर दिया, आपके मन को विचलित कर दिया, वो इंटरव्यू के करने के बाद आप करीबन नहीं तो भी 2-3 दिन उस जोन में रहीं, उस इंटरव्यू में जिस महिला के साथ आपने इंटरव्यू किया उस जोन में आप रहीं. होता ही है, इंटरव्यूअर के साथ होता है. जी. शायद अनु काले के साथ में वो बहुत कुछ करती हैं नागपुर में या बाहर भी वो करती हैं, क्लेanलीनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट. तो कहीं ना कहीं ये मन में था कि हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना. हम भी लाइक वी आर एजुकेटेड एंड contributing to the society in several ways, but we do not know कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए. हम भी कचरा ऐसे गीला सूखा सब मिक्स कर देते हैं. अभी इतना अवेयरनेस होने के बाद भी हम लोग उस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं. तो दैट रियली मेड मी थिंक, एंड देन आई कनेक्टेड इट विद टू माय लाइफ कोचिंग कि इवन आई एम डूइंग वेस्ट मैनेजमेंट. या कैसे वो थॉट्स का, अच्छा हाँ हाँ खराब थॉट्स हैं जी, है ना, जो वेस्ट थॉट्स हैं उसको हम कैसे डिस्कार्ड करना सिखाते हैं, और नए थॉट्स, अच्छे थॉट्स कैसे क्रिएट करना, कैसे हैबिट बनाना, ये मैं सिखाती हूँ. ये बढ़िया है, ये आपने अच्छा कनेक्ट किया. सो आई एम इन अ वे डूइंग वेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली. यू आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, द मेंटल एनवायरनमेंट. सो सुपर. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. अब चूंकि एक जर्नी रही जहाँ पर यू हैव हैड ऑल द चेक्स एंड बाउंसेस when it comes to having a tragedy in life, coming out of it with with a glorious smile on the face. The kids are well settled now, probably on a verge of coming out of homes and taking their journeys to another level. The husband is happy, he's good, fit, with a smile with you. You are doing your life coaching, you're doing your your show on YouTube. There is so much of things which are happening around. अब क्या करना है? This is my second last question. क्या करना है, क्या होना? What's the big dream? माय ड्रीम इज, जैसे मैं जब होम मेकर थी तो ऐसा नहीं था कि आई वाजंट लाइक आई वांटेड टू डू सम, दो आई वाजंट वेरी एम्बिशियस, आई वांटेड टू डू समथिंग इन लाइफ. तो ऐसा हम सभी वुमेन के साथ में होता है जो होम मेकर्स होती है ना. तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ तो करना चाहिए लाइफ के साथ में, बट इतनी सारी मल्टीटास्किंग हम लोग करते रहते हैं. तो मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो डिप्रेस्ड रहती हैं जी. तो आई रियली वांट टू हेल्प देम. आई वांट टू हेल्प millions. I want to reach out to millions of women out there, those who are homemakers. Even if they are working, इतना मल्टीटास्किंग हो जाता है, कैसे सब कुछ मैनेज करें, कैसे बच्चों को करें, कैसे फैमिली को करें, कैसे अपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करें. बिल्कुल. और फिर इतना कुछ होता है, रिलेशनशिप हमारे इतना काम करते करते दे टेक अ टोल, हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है सब कुछ मैनेज करते करते. तो आई रियली वांट टू हेल्प देम, गो आउट एंड हेल्प देम, कि टीच देम लाइफ स्किल्स, कि हम ये सब कैसे, हमारी हेल्थ, वेल्थ, हमारा करियर, हमारी रिलेशनशिप्स, सारा कैसे हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं और वेरी ब्यूटिफुली. तो दैट इज़ माई एजेंडा. एंड नाउ आई वॉन्ट टू टीच वुमेन, बहुत कुछ मन में होता है, आई वॉन्ट टू टीच देम हाउ टू राइट अ बुक. मैंने एक किताब लिखी है और वो मैंने बहुत पहले लिखी थी. उस समय मुझे भी इतना नहीं आता था, बट टुडे आई एम रियली इक्विप्ड. एंड आई वांट टू टीच द वुमेन, बहुत कुछ हमारे मन में है जी, अगर वो आप किताब में उतार लो
तो यू कैन बी ए बेस्ट सेलर ऑल्सो। तो मन में कुछ भरकर कब तक जिएंगे, जी मन भरकर जीना कब सीखेंगे, है ना, वो सिखाना चाहते हैं बिल्कुल, आप कि मन भरकर जिए लोग। मन भरकर जिए, उड़े, हम्म लंबी उड़ान भरें, ईगल के जैसे हम्म ऊंचा उड़े। अ, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, निर्मला, क्योंकि पहले भी आप अग्रवाल थी, अभी भी अग्रवाल, तो निर्मला अग्रवाल एक ही बार लिखते हैं, नहीं तो अग्रवाल अग्रवाल हो जाएगा, है ना। तो निर्मला अग्रवाल ये नाम लिखा गया, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको कनेक्ट करें? आई थिंक जो मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया था, इन गिविंग यू रिसीव। हम्म, तो क्योंकि जब हम देते हैं तो वो हमसे होके जाता है, जी। तो आप तो भरे पूरे हो ही। हम्म, ये मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं भरी हुई हूँ। आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड टीचिंग्स एंड all available to give. yes, already and available to give. And this is a blessing, you know, to give to the society, give back to the society, in fact. So that is how I want to be remembered, and live and let live. There are very few interviews which always are there on my, on my top of my mind. I have a list of interviews to whom I always remember. I think this would be one of the interview I'll always remember. Thank you so much. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप जो करना चाहती हैं वो आप करें, आप ज़िंदगी में इतनी सक्षम और बने कि आप और महिलाओं को ज़िंदगी को कैसे, ज़िंदगी के पल में जब आने वाली जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्द हैं, उन्हें लड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां करके रखनी चाहिए, वो तैयारियां आप उनकी करवा के दें, ताकि आने वाले वक्त में जब एक नाजुक वक्त आए तब भले मर्द कमज़ोर हो जाएं लेकिन महिलाएं ना हो। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। निर्मला अग्रवाल जी से बात हुई, मुलाकात हुई, इन राज की बात, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी। मैं बात जब कर रहा था तो जहन में एक फ़िल्म चल रही थी, अगर आपको याद है वो फिल्म में थी रेखा, राजेश रोशन, ऋतिक के पापा राकेश रोशन, ऋतिक के पापा, तो म्यूजिक डायरेक्टर चाचा है उसके। हाँ, खून भरी मांग, एब्सोल्युटली खून भरी मांग, सोनम एंड कबीर बेदी। वो फिल्म में बहुत सारे लोगों को अगर स्टोरी नहीं पता, बड़ी शॉर्ट में बता दूँ कि वो फिल्म में जो हमारी रेखा होती है वो बड़ी सुंदर नहीं होती है, लेकिन कबीर बेदी बड़ा हैंडसम होता है, तो उसको भा जाता है हैंडसम आदमी, तो एक दिन, और वो बड़ी दौलतमंद होती है रेखा, तो ये कबीर बेदी उसको एक ऐसी नदी में फेंक देता है जहाँ पे मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ उसे खाते हैं लेकिन वो फिर भी बच जाती है, तो बाद में वो अपना एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवा के कुछ सालों के बाद वो वापस आ जाती है, और फिर वो कबीर बेदी को अपने आगे पीछे घुमाती है और बड़ी तकलीफ वगैरह देती है, और फिर उसको आखिरी में वापस से उसको भी मगरमच्छ के पास फेंक देती है। ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म के अंदर में बीच में ना एक वक्त आता है जब रेखा, और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा भी है बहुत छोटे से रोल में, और उस फिल्म के अंदर में ये जो पूरा दौर बीच में चलता रहता है ना, तो उसमें दर्द की बहुत सारे डेफिनेशन सिखाए हैं, है ना। उसको फिजिकल तकलीफ होती रहती है लेकिन वो कैसे स्ट्रांग बन के आगे चलती है, ये बात उस फिल्म में देखने को मिला। मैं सोचता हूँ कि झांसी की रानी कैसी सोचती होंगी, क्या सोच होगी झांसी की रानी की, अकेले अपने पास वो बच्चा लिए वो रणभूमि में चली गई, और उन्होंने अपनी तलवार के और अपने भाले से लोगों को मारना शुरू किया उस समय जो उनके दुश्मन थे। ये चीज़ें जो हुई ना समाज में, विद एन एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं इस बात को प्रतीत करती हैं कि आप अगर चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि अक्ल चक्कर में है रफ्तारे दुनिया देखकर, एक को आता एक को जाता देखकर, भूल कर कांधा ना देना जनाजे को मेरे, कहीं शायद वापस जिंदा हो जाऊं सहारा देखकर। ये जो सहारा है ना, ये बड़ा शब्द बड़ा छोटा है लेकिन इसकी जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। आज यूक्रेन जैसे छोटे से देश को जब अमेरिका जैसा देश सिर्फ सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो रशिया जैसे बड़े दिग्गज ताकतवर देश के सामने भी खड़े होकर बोल रहा है कि तुम गलत हो।
कि सहारा देना ज़रूरी है। और हमारा भारतीय समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में सब चीज़ें हैं कि हम एक दूसरे के दर्द में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में खड़े रहें। वक्त के साथ चीज़ें धुली हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निर्मला अग्रवाल जैसे लोग जब समाज में आते हैं तो वो ये सब चीज़ें वापस हमें एक रिविजन दे पाते हैं कि हमें खड़ा रहना ज़रूरी है, हमें खड़ा रहना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला वक्त जो है वो खूबसूरत बने। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो आपसे बहुत सारे सवाल करती है, आपके सवालों के जवाब पे वो मुस्कुराती है, आपके दर्द को समझती है, तो समझिए वो निर्मला अग्रवाल बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।